जय श्री कृष्णा। चलिए गांधी जी के बारे में अपन कुछ बातें करते हैं। जैसे हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू कहकर भी संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी पूरा जीवन अहिंसा का महत्व बताते रहे। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पढ़ाया बताया जाता है। ऐसे में आइए चलो उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें के बारे में बात करते हैं। उनकी जन्म और शिक्षा जन्म है उनका गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि दीवान थे। मैं 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हो गई। वहीं गांधी जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा और पोरबंदर और राजकोट से की। फिर साल 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। इसके बाद एक दिलचस्प किस्सा भी हुआ था जो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। बापू के बारे में वैसे तो बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन एक किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो उनकी सच्ची घटना के आधार पर है। एक दिन बापू को लगा कि उनका एक दांत हिल रहा है। बापू ने एक आश्रमवासी को डॉक्टर के यहाँ चलने को कहा। आश्रमवासी ने सोचा डॉक्टर जब बापू का दांत निकालेगा तो वो उसे अपने पास उनकी स्मृति के रूप में सहेज कर रख लेगा। बस यहीं से गांधी जी के जीवन से जुड़े इस बेहद रोचक प्रसंग और चर्चित प्रसंग की नींव पड़ गई। बापू और आश्रमवासी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी बापू के एक साहित्यकार मित्र वहाँ आ गए। बापू के साथ कार में बैठ गए। आश्रमवासी ने कार में जगह न होने के कारण साहित्यकार से कहा, कृपया डॉक्टर जब बापू का दांत निकालें तो साथ ले आएं और उसे दे दें। साहित्यकार ने उस समय तो उसको हाँ बोल दी, लेकिन रास्ते में उनका मन बापू के दांत को लेकर के लालच में आ गया। उन्होंने सोचा जब गांधी जी नहीं रहेंगे तब उनका दांत कितना मूल्यवान होगा। तभी कार डॉक्टर के घर के सामने रुक गई। बापू और उनका मित्र अंदर चले गए। डॉक्टर ने बापू का दांत निकाल दिया। इसके बाद गांधी जी डॉक्टर के पीछे पीछे कार की ओर धीरे धीरे चलने लगे। उधर साहित्यकार कंपाउंडर के पास दांत मांगने पहुंचे, लेकिन कंपाउंडर के मन में भी बापू के दांत को अपने पास रखने का विचार आ गया। इसलिए वह साहित्यकार को टरकाने लगा। बोला, डॉक्टर साहब से पूछने के बाद ही दूंगा। साहित्यकार ने आखिरी पासा फेंकते हुए बोला, बापू ही मंगवा रहे हैं, डॉक्टर से क्या पूछना। इतने में डॉक्टर भी बापू के कार में बिठाकर वापस आने लगे और वे कई प्रसिद्ध महापुरुषों के दांत निकाल चुके थे, लेकिन इतना आनंद और प्रसन्नता उन्हें पहले भी कभी नहीं हुई थी। उन्होंने भी विचार किया कि इस महापुरुष के दांत को गंगा जल से धोकर मैं चांदी की पात्र में रखूंगा। लेकिन उनकी इच्छा पर उस समय पानी फिर गया जब उन्हें पता चला कि बापू अपना दांत मंगवा रहे हैं। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए साहित्यकार की बात पर भरोसा कर उन्हें दांत सौंप दिया और कुर्सी पर निढाल हो गए। तो कैसा लगा आपको ये किस्सा? यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज थैंक यू लाइक एंड शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। और इतने धैर्य से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी लेकर के। थैंक यू, धन्यवाद।